अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने, दैट मींस एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर, प्रैक्टिस ऑन बेल्ट ड्राइव्स। तो जैसे हम लोगों ने बेल्ट ड्राइव को बहुत अच्छे से, दैट मीन्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, चाहे वो क्रीप हो, चाहे वो स्लिप हो, चाहे वो इनिशियल टेंशन इन बेल्ट्स हो, दैट मीन्स या हमारे पास फ्लैट बेल्ट ड्राइव हो या वी बेल्ट ड्राइव हो, तो हमने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से किया। और जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि सर, हम जो एक सीरीज बना रहे हैं वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट मीन्स बहुत अच्छे से क्रैक करा देगी। और मैं उसी सीक्वेंस में क्या करता हूं, अपना वीडियो बनाता हूं और हम उसी टॉपिक को ज्यादा फोकस करते हैं जिससे मेजरली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यानी हम लोगों को ये देखना है कि सर, जो हमारा कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट हो। आप अगर मुझे समय दे रहे हो तो वो दैट मीन्स क्या हो कि आप लोग उससे कम से कम क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे क्वेश्चन बना लें। क्लियर है? और जैसे मैंने आप लोगों को हर टॉपिक में बताया था कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, इस टॉपिक से थ्योरेटिकल आएगा और इस टॉपिक से दैट मीन्स वो डायग्रामली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से बताए थे वैसे वैसे ही क्वेश्चंस मैं डिफरेंट एग्जाम्स के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एग्जाम अच्छे लेवल का भी लेकर आया, क्वेश्चन अच्छे लेवल का भी है, दैट मीन्स बड़े एग्जाम का भी, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट आपका, और एक छोटे लेवल का भी है, दैट मीन्स जो एसएससी जेईई आप लोग बोलते हो। तो हर लेवल का आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दैट मीन्स देखने को मिलेगा। सो दैट आप लोगों को ये हो कि सर, जो भी हमने ये सीरीज पढ़ी है बेल्ट ड्राइव की, जो भी हमने ये बेल्ट ड्राइव की एक सीरीज पढ़ी है, ये सीरीज दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, राइट? तो ये सीरीज बोला सर डिफरेंट एग्जाम को कवर करेगी, ये चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, राइट? तो चलिए बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसका नाम है क्या? प्रैक्टिस ऑन बेल्ट ड्राइव। और ये आशा करता हूं मेरे बच्चे कि आप लोग दैट मीन्स इससे पहले बेल्ट ड्राइव के जितने भी वीडियोस हैं वो देखकर बैठे होंगे, आपके हाथ, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और शॉर्ट नोट से आपने एक अच्छा सा रिवीजन मारा होगा। अगर रिवीजन एक अच्छा मारा है तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अपने आप ही दैट मीन्स एक खुशी मिलेगी कि हाँ सर, शॉर्ट नोट्स हमें कितने हेल्पफुल हैं। तो अभी तक किसी ने अगर शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं किए हैं तो बेटा इससे पहले, इस सेशन को देखने से पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर ले, सो दैट अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो दैट मीन्स आपको, जो आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ भूल गया, और अगर आप रिवाइज करके बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंटली मुझे जो बेल्ट ड्राइव है वो मुझे याद है, अब मैं बेल्ट ड्राइव से कहीं से भी क्वेश्चन आए मैं बना सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। और आप दिख तो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पर्सन से मेरा यही रहेगा कि भाई बच्चा दैट मीन्स क्या करे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े, उसके बाद उसका आंसर दे, राइट? अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आराम से आपको लगेगा कि हाँ, सर ने ये भी क्वेश्चन कराया था, इससे, इस क्वेश्चन से और क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो भी दैट मीन्स हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वी बेल्ट इज, मैंने दैट मीन्स द बेल्ट्स, टाइप्स ऑफ बेल्ट कॉमनली यूज्ड बताया था। कौन कौन सी बताई थी? सर फ्लैट बेल्ट बताई थी, वी बेल्ट बताई थी और सर्कुलर बताई थी। फ्लैट बेल्ट हम किसको बोलते हैं? जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। वी बेल्ट में क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? ट्रेपेजोइडल होता है। और सर्कुलर बेल्ट के अंदर कैसा होता है? राउंड होता है। तो इसने किसके बारे में पूछा है? इसने वी बेल्ट के बारे में पूछा है। तो आंसर हम लोग कह देंगे क्या? दैट मींस देयर इज अ ट्रेपेजोइडल होता है। क्लियर है? अब रेक्टेंगुलर किस केस में होगा? बोले सर ये आपका केस में होगा, बोले सर फ्लैट बेल्ट के केस में, राइट? और सर्कुलर दैट मींस किसके केस में होगा? हम लोग कह दें राउंड बेल्ट के केस में। क्लियर है? एक चीज। दूसरी चीज अगर यहां भी अगर डिस्कस करें, जो वी बेल्ट आपकी होती है, वी बेल्ट और जो आपकी सर्कुलर
राउंड जो बेल्ट होती है उनके अंदर जो पुलीज होती है वो कैसी होती है, ग्रूव्ड पुली होती है। कैसी पुली होती है भैया, कैसी होती है, ग्रूव्ड पुली होती है। ये आप याद रखिएगा, दैट मीन देयर इज अ ग्रूव पुली होगी, राइट। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बकायदा मैंने आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से बताया था। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, सबसे मेरा यही कहना है, टेक योर टाइम, अपना समय लो, न्यूमेरिकल को दैट मींस क्वेश्चन को देख के अपना समय ले लीजिए, और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हाँ सर ऐसा हमने पढ़ा था, ऐसा हमने नोट डाउन किया था। चलिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर वेलोसिटी रेशियो फॉर पुली ड्राइव इज गिवन बाय D1 is diameter of driving pulley, D2 is the diameter of driven pulley, T is the thickness of the belt and S is the total percentage of slip. क्लियर है? तो हम लोगों को that means क्या बताया था, वेलोसिटी रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम स्लिप कंसिडर करें तब क्या वेलोसिटी रेशियो होगा, जब हम स्लिप कंसिडर नहीं करेंगे तब क्या वेलोसिटी रेशियो होगा, और इफ वी कंसिडर द थिकनेस देन व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी रेशियो बताना है जब थिकनेस भी कंसिडर कर रहा है और स्लिप भी कंसिडर कर रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताना जरा, बताना जरा, बताना जरा। तो सर इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा व्हाट, ऑप्शन आपका हो जाएगा व्हाट, बोला सर इट इज सी। क्या हो जाएगा, इट इज सी। तो दैट मींस क्या है, बोले सर 100 माइनस में s अपॉन में 100। जैसे अगर हम लोगों ने जब देखा था तो हम लोगों ने किस तरीके से देखा था भैया, हमने देखा था n2 अपॉन में n1 इज इक्वल्स टू d1 प्लस में t डिवाइडेड बाय d2 प्लस में t इंटू वॉट 1 माइनस s बाय 100। s इज वॉट, बोले सर इट इज द टोटल स्लिप। s जो थी वो आपकी क्या थी, टोटल स्लिप थी। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भाई 100 मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया 100 माइनस में s। ठीक है, ये सेम आ गया d1 बाई d2 एंड d2। अब ये कह रहे हैं कि सर आपने d1 बाई d2 हम लोगों ने यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये थिकनेस भी हम लोगों ने कंसिडर कर ली, हमने स्लिप भी यहाँ पर कंसिडर कर लिए। ठीक है, और ये जो s आपने निकाली थी, आप कैसे निकाल सकते थे, s1 प्लस में s2 माइनस में 0.01 इंटू s1 s2। इस तरीके से आप ये टोटल स्लिप निकाल सकते थे। ठीक है, राइट, गॉट इट, सिंपल सा है। तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following statement is not correct for the ratio of friction tension in flat belt? That means क्या कह रहा है, the ratio of the friction tension in flat belt, the following statement is not correct। आपको not correct बताना है। ठीक है, तो that means सबसे पहले तो देखो, मैं चाहता तो ये लेके आ सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, क्वेश्चन एक अच्छा लेकर आया। ये तो आप लोगों को याद है कि सर अगर हम रेशियो ऑफ टेंशन देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, रेशियो ऑफ टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट, फॉर फ्लैट बेल्ट अगर हम देखते हैं तो दैट मीन्स क्या आएगा, क्या आएगा, तो बोले सर हम लोगों ने देखा था T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू E एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू इंटू थीटा। ये किसके लिए था, फ्लैट बेल्ट के लिए। और बोला गुरुदेव वी बेल्ट के लिए अगर हम करें तो वी बेल्ट के लिए, तो सर वी बेल्ट के लिए हो जाएगा म्यू थीटा ओवर व्हाट, बोले सर इट इज साइन थीटा कह लो या अल्फा कह लो। ठीक है, सॉरी थीटा नहीं कहेंगे क्योंकि थीटा तो फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट आप लोगों का हो जाएगा, इट इज साइन अल्फा। तो ये किसके लिए है भैया, ये वाला आपका हो जाएगा फॉर वी बेल्ट, इट इज फॉर वी बेल्ट। सिर्फ इसके नीचे आपको साइन अल्फा करना है। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ये आपको पता है कि हाँ सर ये होता है मेरा। अब कह रहा है कि सर ये रेशियो ऑफ टेंशन है। अब कह रहा है कि इसके अंदर करेक्ट कौन सा है, तो ये करेक्ट कौन सा नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोल रहा है। तो पढ़िए पहला T1, T1 क्या है, टेंशन ऑन द टाइट साइड। ये जो T1 है वो रिप्रेजेंट करता है टेंशन ऑन टाइट साइड, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बोलो गुरुदेव ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने गलत पूछा है। ठीक है, पढ़ा T2, T2 इज द टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 टेंशन ऑन टाइट साइड है।
नहीं, बोले सर T2 जो है वो क्या है, टेंशन ऑन स्लैक साइड। तो बोला गुरुदेव ये गलत हो जाएगा, ठीक है, अभी ऑप्शन करेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। थीटा, थीटा इज व्हाट, बोले सर एंगल ऑफ लैप और ओवर द पुली। हम लोग एंगल ऑफ लैप बोल सकते हैं और इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, बोला सर थीटा इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ व्हाट, कॉन्टैक्ट। हम इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके अंदर होता है भैया, बोला सर इज इन रेडियन ऑलवेज। किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड म्यू जो है वो क्या है, बोला सर ये सी भी ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली सरफेस। तो ये तीनों ठीक है, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन बी गलत है। T2 टेंशन ऑन टाइट साइड नहीं है, T2 इज द टेंशन ऑन स्लैक साइड है। तो ये आपको याद रखें, तो ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखो भाई ये यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन घुमा के बना सकता है, वो ऐसे बना सकता है, तो ऑब्वियस बात है तो यही ना, बोले सर हाँ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पढ़िए, द इंक्लूडिंग एंगल इन वी बेल्ट ड्राइव रेंज फ्रॉम। वी बेल्ट के लिए इंक्लूडिंग एंगल कितना होता है, तो ऑप्शन हम लोग क्या कह देंगे, इट विल सर इट इज 30 डिग्री टू 45 डिग्री। कितना होता है, इट इज 30 डिग्री टू 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। Next question, for maximum power transmission in a belt drive the condition is, condition आपको बतानी है, क्या कह रहा है, Tmax इसने दिया है, मैक्सिमम टेंशन ले रहा है, T1 इज द टाइट साइड टेंशन है, T2 इज द स्लैक साइड टेंशन है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है Tmax इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, Tmax is equals to 3mv square, Tmax is equals to T1 plus में T2 by 2 and Tmax is equals to 3T1। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोगों को पता है कि सर फॉर मैक्सिमम पावर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, बोले सर बिल्कुल आपने दो चीजें बताई थी। फॉर द मैक्सिमम पावर, अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करता हूं तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा क्या होता है, जो Tmax होता है वो क्या होता है, बोला सर 3 टाइम्स टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर द मैक्सिमम पावर जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो क्या होती है, बोले सर इट इज 1/3 ऑफ T मैक्सिमम। क्लियर है। अब हमको पता है Tmax इज इक्वल टू 3Tc, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो इसको हम लोग Tc जो है, Tc इज व्हाट, बोला सर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज mv स्क्वायर। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो Tmax इज इक्वल टू दिस, तो यहां पर से मेरे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, मेरा ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। Tmax इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3mv स्क्वायर। और वो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे उसने अभी 3mv स्क्वायर पूछा, तो वो ऐसे भी तो पूछ सकता था, ऐसे भी तो वो पूछ सकता था ना कि सर Tmax इज इक्वल्स टू व्हाट, 3Tc। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने थोड़ा सा घुमा दिया, उसने सिर्फ ये देखा कि इस बच्चे को Tc का मान भी पता है नहीं पता, Tc की वैल्यू पता है नहीं पता। बोला सर हाँ, एक चीज और, यहां से एक चीज और वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, और व्हाट इज द मैक्सिमम या ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, कि जो मैक्सिमम पावर के लिए जो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो आप लोगों को पता है, एक बार रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग करके आएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज Tmax डिवाइडेड व्हाट 3m। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन अंडर रूट ऑफ Tmax अपॉन में 3m। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, मैं सारे ऑप्शंस पढ़ना होता नहीं। आप एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि इसका क्या आंसर होगा,
या मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं तो मुझे पता है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है ना कि क्या आंसर होगा, तो मुझे पता चल जाएगा पहला ही ऑप्शन है तो मैं पहला ऑप्शन पढ़ के ही टिक कर सकता हूं ना। लेकिन फिर भी मैं दैट मींस ऑप्शंस पढ़ता हूं चारों, क्यों? क्योंकि बेटा वो जमाना गया जब पहले होता था कि हाँ जल्दी से दैट मींस टिक करके आगे बढ़ गए। आजकल कंपटीशन का जमाना हो गया है। अब आप लोगों को पता है कि सर इतने दिन से वही क्वेश्चंस रिपीट होते आ रहे हैं, वही सिलेबस दैट मींस रिपीट होते आ रहा है, तो क्वेश्चन दैट मींस कोई नया बनाएगा ना, तो नया बनाएगा तो वही अगर रख देगा तो दैट मींस कोई मतलब नहीं है। तो वो क्वेश्चन में क्या करता है, उसी में मैनिपुलेशन कर देता है। तो आपको सिर्फ मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, राइट? तो आपको सिर्फ यही देखना है कि हो सकता है कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ना हो कि वो डी ऑप्शन में दोनों चीजें दे रहा हूं, पहला भी दे रहा हूं और दूसरा भी दे रहा हूं, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दैट मींस क्या है, बोला सर क्रीप, मैंने बताया था आपको क्रीप इन ए बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू, मैंने बोला था ना कि क्रीप और स्लिप दोनों ही रिलेटिव मोशन होते हैं, क्रीप और स्लिप दोनों ही रिलेटिव मोशन होते हैं, बट दोनों के कॉज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो कॉज दोनों के डिफरेंट होता है, स्लिप का कॉज अलग होता है और क्रीप का कॉज अलग होता है। तो क्रीप का कॉज क्या होता है, पढ़िए, इम्प्रॉपर क्राउनिंग, ऐसा मैंने आपको बताया नहीं बताया, दैट मींस इसको कैंसिल करो। प्लास्टिसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल, बिल्कुल गलत। डिफरेंशियल एलोंगेशन ऑफ बेल्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेंशन इन द टू साइड्स ऑफ द पुली। द चेंज इन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ सी। डिफरेंट एलोंगेशन का मतलब दैट मींस देयर इज अ चेंज इन लेंथ, कह रहा है डिफरेंट एलोंगेशन ऑफ द बेल्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेंशन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द पुली। तो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने कॉज के बारे में बोला था और कॉज ही आप लोगों को पूछेगा एटलीस्ट, तो याद कर लीजिएगा। चलो अगेन स्लिप भी आपके पास आ गई, स्लिप भी आ गई है। तो जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को बोला है कि वो तो एग्जाम, वो तो लिखना ही लिखना है अपने, मतलब वो तो आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर कोई बच्चा स्लिप दैट मींस अगर एसएससी जेई के लिए लगा हुआ तो उसके लिए तो दैट मींस बहुत ही वो है कि सर अभी जो पेपर 2 बन रहा है वो 3 नंबर का बन रहा है, तो वो चीज हो जाएगा। चलो, स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव इज, जो स्लिप है वो बेल्ट ड्राइव में किसकी वजह से होता है, लॉस ऑफ पावर, डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द टू पुली, डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टू पुली, डिफरेंस बिटवीन द लीनियर स्पीड ऑफ द रिम पुली एंड द बेल्ट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोलो सर इट इज डी। क्या हो जाएगा, डी। तो मैंने क्या लिखा था कि सर डिफरेंस बिटवीन द लीनियर स्पीड ऑफ द रिम एंड द रिम ऑफ पुली एंड द बेल्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्लिप की वजह से दैट मींस क्या होती है, फॉरवर्ड मोशन ऑफ ड्राइवर विदाउट कैरिंग द बेल्ट, और आगे क्या होता है, फॉरवर्ड मोशन ऑफ द that means what, बोले सर बेल्ट विदाउट कैरिंग द ड्राइविंग पुली। सो देयर इज अ डिफरेंस इन लीनियर स्पीड, मैंने लिखा था वहां पर, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीनियर स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड पुली। तो उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। और जो स्लिप का कॉज है वो क्या है, बोले सर इट इज द इनसफिशिएंट व्हाट, बोले सर फ्रिक्शनल ग्रिप, What? Insufficient frictional grip। जब insufficient frictional grip हो जाता है तब मेरा होगा। तो मैं देखो अब डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द टू पुली, ऑब्वियस सी बात है ये भी हो सकता था। डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली, ये भी हो सकता था। लेकिन फिर आपने लास्ट में देखा डिफरेंस बिटवीन द लीनियर स्पीड ऑफ द बेल्ट पुली। मैंने डी को ही क्यों करेक्ट किया, मैंने सी को करेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ठीक है अगर ये लीनियर स्पीड अगर यहां पर नहीं होता तो मैं उसको करेक्ट करता, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि मोस्ट ठीक वो भी है, ठीक ये भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, हमको यहां पर ही देखना है। तो डी जो है इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट? तो इसलिए मैंने इसको ठीक किया। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं।
चलिए क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर द मैक्सिमम पावर। आपको क्या बताना है बेटा, वेलोसिटी बतानी है किसके लिए, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। बोलो गुरुदेव अभी हम लोग करके आए थे, तो ऑप्शन मेरा पहला ही हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी मैक्स इंटू 3m। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर से दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम पावर से दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी आप लोगों को मैंने बता दी। वहां पर उसने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और टी मैक्स का रिलेशन पूछ लिया, यहां पर आपका वी मैक्स पूछ लिया, राइट। चलो अब आगे देखो, अब मुझे बताओ कि ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसा मैंने आप लोगों के सामने लिखा, आपके सामने मैंने लिखा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, V max is equals to what, under root of T max into G into 3 into W। अब W मैंने क्या लिखा है, बोले सर it is the weight। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, WEIGHT। अब तो ठीक है, बोले सर it is the W is the weight and G is what, बोले सर it is the acceleration due to gravity। लिख सकता हूँ। कितने लोग कहते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बोले सर ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बुक है जिसके अंदर मैंने इसको इस तरीके का क्वेश्चन दैट मींस देखा था, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब देखो बेटा, दैट मींस वेट जो होता है, वेट को मैं क्या लिख सकता हूं, बोले सर इट इज m इंटू जी। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो m आपका क्या हो गया, बोला सर इट इज w ओवर g। मैंने कुछ नहीं किया, इस m की वैल्यू ये पुट करिए, तो यहां पर m आता तो 3m होता, तो m की जगह w, g आपका ऊपर चला गया, तो ये हो गया। तो याद रखिएगा इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकता है। तो होप्स हो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने बिल्कुल करें, ठीक है। तो चीजों को मैनिपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से दैट मींस आपने रिवाइज कर रखा है बार बार। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि बेटा शॉर्ट नोट्स अभी तक अगर नहीं बनाए हैं तो हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि पूरी बुक उठाने में बहुत दिक्कत होती है। शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो सो दैट आप लोगों को रहेगा कि जब भी मन किया लग रहा है कि यार मैं तो मशीन डिजाइन दैट मींस भूल रहा हूँ, मशीन डिजाइन में भी बेल्ट का टॉपिक भूल रहा हूँ, तो बेल्ट को आप पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको वो हर पॉसिबिलिटी बताई है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। चलिए आ जाओ, अब न्यूमेरिकल काफी टाइम हो गया आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किया, न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। वेरी सिंपल है, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, कोई भी दैट मींस ऐसा नहीं होता एसएससी जेईई में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं मैंने आपको लिखवा रखे हैं, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं, द एवरेज टेंशन ऑफ द टाइट साइड एंड slack of a felt belt drive is 700 न्यूटन एंड 400। टाइट साइड और स्लैक साइड की टेंशन आप लोगों को दे रखी है रेस्पेक्टिवली। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज 5 मीटर पर सेकंड, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी। कुछ है बोले सर कुछ नहीं है, हमको पावर ट्रांसमिटेड निकालना है। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट हम कैसे निकालते हैं, तो बोले सर हम लोग निकालेंगे T1 माइनस में T2 इंटू वॉट V। T1 माइनस T2 आर द वॉट, बोले सर इट इज द difference in tension between the tight side and the slack side। V is what, it is the velocity of the belt in meter per second। सारी चीजें आपको उसी में दे रखी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। तो दैट मींस वैल्यू पुट कर दो, कितना दे रखा है 700 माइनस में 400 और कितना है 5, कुछ नहीं है, कितना आया 300 गुणा क्या करोगे 5, तो कितना होगा 3 पंजे 1500, 1500 में वोट आया तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इट इज 1.5 किलोवाट। कुछ है इसमें बताना जरा, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है गुरुजी, सादा दैट मींस सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। जब फॉर्मूला पुट कर दिया फिर चेक कर लो कि क्या क्या गिवन हम लोगों को दिया है। बस फॉर्मूला पुट करा, जो जो गिवन था वो वैल्यू पुट कर दी और उसका आंसर निकल गया, राइट। कोई प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल ऐसे ही आपके आएंगे एसएससी जी में, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होगा तो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट पर आओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। कह रहा है sum of the tension when the belt is running on the pulley is
लेस देन इनिशियल टेंशन ए, बी मोर देन इनिशियल टेंशन, सी मोर देन ट्वाइस इनिशियल टेंशन एंड हाफ ऑफ द इनिशियल टेंशन। तो देखो यहां से मैं क्वेश्चन इनिशियल टेंशन का भी ला सकता था, लेकिन मुझे इनिशियल टेंशन मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, तो मैं वो क्यों लाऊं। उससे जो हटके क्वेश्चन है उससे थोड़ा एडवांस, उससे दैट मींस क्या अच्छा क्वेश्चन मैंने दैट मींस आप लोगों के साथ किया। अच्छा, अगर आप इनिशियल टेंशन दैट मींस देखते हैं, इनिशियल टेंशन अगर आप देखते हैं तो इनिशियल टेंशन बेसिकली क्या फॉर्मूला है भैया, क्या फॉर्मूला है? तो सर इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा इट इज टी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 प्लस में T2 इंटू 2, ये इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला आएगा। बोला सर बिल्कुल दिस इज द इनिशियल टेंशन फॉर्मूला, क्लियर है? T1 T2 टेंशन इन टाइट साइड टेंशन बाय 2, ठीक है, यही है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द टेंशन व्हेन द इनिशियल बेल्ट रनिंग, जब बेल्ट रनिंग कर रही है, जब बेल्ट रन कर रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोला सर क्या T1 प्लस में T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर देयर इज अ T नॉट, इट 2T नॉट, बोला सर हाँ। तो मुझे बताओ ये वाली जो कंडीशन है इट इज स्टेशनरी, ये बेल्ट कब है, ये जब बेल्ट स्टेशनरी है तब है, या बेल्ट जब रनिंग है तब है? तो बोला सर ये जो कंडीशन है हमने तब निकाली कि जब स्टेशनरी होती है तब, स्टेशनरी होती है तब। तो यानी दोनों साइड टेंशन दैट मींस किसके बराबर होगी, 2 इंटू इनिशियल टेंशन, 2 टाइम्स तो इनिशियल टेंशन। और अगर बेल्ट रनिंग कर रही होगी तो मुझे बताओ कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी, बताना जरा कौन सी ज्यादा होगी? तो बोला गुरुदेव ये वाली चीज ज्यादा होगी जब बेल्ट रन कर रही होगी। तो इक्वल टू है वो तभी होगी जब बेल्ट स्टेशनरी कंडीशन में होगी, और दैट मींस ये कब होगी, जब बेल्ट रन करेगी। तो दैट मींस T1 प्लस में T2 इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टेंशन। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा मोर देन ट्वाइस ऑफ द इनिशियल टेंशन। ऑब्वियसली बात है स्टेशनरी कंडीशन में हम लोगों को टेंशन रखनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, रनिंग करेगी तो दैट मींस वो क्या होगी, टाइट, जो टेंशन टाइट साइड और फ्लेक्स साइड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, कितना, 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टेंशन, राइट? राइट, सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव। इसके अंदर बेटा मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेकर आया क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने आपको वी बेल्ट पढ़ाया, वी बेल्ट के अंदर हम लोगों ने देखा, वी बेल्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि बेटा बोला सर ऐसे हमारे पास एक पुली होती है, ठीक है, ये हमारी पुली है, इस पुली के अंदर बोला गुरुदेव मेरी बेल्ट होती है, ठीक है, इस पुली के अंदर बोला गुरुदेव मेरी क्या होगी, बेल्ट होगी, राइट? और मैंने आप लोगों को बताया जब ग्रूव है दैट मींस डीपनेस है, तो इसके क्या देखते हैं कि बोला सर देयर इज अ नो स्लिप, राइट? अगर स्लिप नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं, बोला सर इट इज द पॉजिटिव ड्राइव, बोल सकते हैं, बोले सर बोल सकते हैं। और मैंने बोला भी कि सर जो वी बेल्ट है दीज आर पॉजिटिव ड्राइव हम लोग कह देंगे, क्लियर है? उसके बाद मेरे पास आता है बोले सर चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में आप लोगों ने देखा होगा, चेन ड्राइव में क्या होता है, चेन ड्राइव में बोला गुरुदेव हम लोग देखेंगे कि ऐसे स्पोक्स होते हैं, चेन ड्राइव में क्या होता है बोला गुरुदेव ऐसे स्पोक्स होते हैं, ठीक है। अब उस स्पोक्स में आपकी चेन क्या करती है, दैट मींस ऐसे डल जाती है, आपकी स्पोक्स में चेन क्या होगी, उसके अंदर भी दैट मींस स्पोक्स होंगे, तो वो क्या करेगी, उसके अंदर डल जाएगी, और डलने के बाद दैट मींस उसको क्या करेगी, वो चलाएगी, ऐसे स्पोक्स होंगे उसके डल देगी, उसको खींचती जाएगी। तो यहां पर तो बोले सर जब टीथ्स यहां पर हैं तो दैट मींस क्या करेगी, यहां पर तो बिल्कुल भी कोई चांसेस ही नहीं है दैट मींस स्लिप के। तो ये भी बोला गुरुदेव क्या है, जो चेन ड्राइव मेरी है वो भी एक पॉजिटिव ड्राइव है। चेन ड्राइव जो है वो भी क्या है, दैट मींस नो स्लिप, तो नो स्लिप तो दैट मींस क्या हम कहेंगे, दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। तो बोला गुरुदेव दोनों ही पॉजिटिव ड्राइव है, अब हम लोग क्या कहें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव। तो बोला सर ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव नहीं है, तो इन दोनों में से क्या है। तो मैंने वही कहा ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप किसको बोलोगे, बोले सर चेन ड्राइव को मैं लेके चलूंगा,
ठीक है। अब कई लोग सर वी बेल्ट को क्यों नहीं बोलेंगे, बेटा वी बेल्ट भी पॉजिटिव ड्राइव है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को पेपर में कर, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि वी बेल्ट भी पॉजिटिव ड्राइव है, चेन बेल्ट भी ड्राइव भी पॉजिटिव ड्राइव। तो किसी इन दोनों में से किसी को, अगर इन दोनों में से किसी एक को उन्होंने करेक्ट किया है तो उसको आंसर उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसमें वी बेल्ट को करेक्ट कर दो, चेन ड्राइव को। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो मैं बेटा अगर होऊंगा तो मैं इसको चेन ड्राइव को करके आऊंगा, क्योंकि सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि चेन ड्राइव इज नॉट चेन ड्राइव इज अ पॉजिटिव ड्राइव। क्यों? क्योंकि यहां पर टीथ कटे हुए। राइट राइट बोले सर हाँ। चलिए, दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग करते हैं। हरी अप। स्लिप से क्वेश्चन बताया था मैंने आप लोगों को कि स्लिप से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। दैट मीन्स ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेनली शायद क्वेश्चन है आपका। तो सिंपल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है, आराम से आप ओरली भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें सिंपल। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बोले सर हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। तो हमारा फॉर्मूला दैट मींस क्या, स्लिप को कंसीडर कर रहा है, थिकनेस वगैरह तो कुछ नहीं ले रहा। फेल्ट बेल्ट ड्राइव द स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द वेट इज 1%, द बिटवीन द बेल्ट एंड द फॉलोवर इज 3%, इफ द पुली डायमीटर आर सेम। ये चीज याद रखिएगा, इज द पुली डायमीटर ए आर सेम देन द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द विस्प। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं d1 बाय d2 इंटू वॉट, इंटू वॉट 1 माइनस में s डिवाइडेड बाय 100, या आप इसको ऐसे लिख लो, दैट मींस देयर इज 100 माइनस में s डिवाइडेड बाय 100। कोई प्रॉब्लम? बोलो सर कोई बोल दे। s इज व्हाट? बोलो सर इट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप। ठीक है, अब देखो उसने डायमीटर सेम बोला है तो मैं कहना चाहूंगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा कट गया। अब मुझे a निकालना है, हमको स्लिप दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप टोटल परसेंटेज स्लिप निकालो। तो कैसे निकालते थे? s1 प्लस में s2 माइनस 0.01 इंटू वॉट s1 s2। यही बताया था मैंने आपको, बिल्कुल गुरुदेव यही बताया था। तो आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखें? 3 दे रखा, 1 दे रखा है। बोले सर इट इज 1, ये कितना है s2? इट इज 3, ये कितना, सॉरी माइनस 0.01 इंटू 1 इंटू 3। यही बताया था मैंने आपको, यही बताया था। बोला हाँ। अब आ जाओ जरा, अब अगर यहां से देखते हैं तो ये हो गया मेरा 4 और ये मेरा कितना आ गया? बोला सर सॉरी ये कितना आ गया मेरा? माइनस 0.04। ये आपका आ गया। अब देखो बेटा, पहले तो ये आपका s आया टोटल, तो हमको दिख रहा है कि सर 4 माइनस 0.04 तो कितना आ जाएगा? 3.96 समथिंग मेरे पास आ जाएगा। उस 3.96 को मुझे क्या करना है? यहां पर सबट्रैक्ट करना है, यहां पर मुझे सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई फर्क पड़ेगा। अब देखो इसमें कितने वैल्यू तक कितने डेसिमल तक वैल्यू दे रखी है? बोले सर 2 डेसिमल तक दे रखी है। तो मैं कहूं अगर मैं इसको ना ही यूज करूं तो मेरा काम बन जाएगा, इसको मैं ना ही यूज करूं तो मेरा काम बन जाएगा? बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। एस आ गई 4, वैल्यू पुट कर दो आप, एस आ गई 4, वैल्यू पुट कर दो। 100 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट मींस कितना हो गया? बोला सर 96 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट मींस क्या हो गया? 0.96। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो मैंने जब स्लिप का ये फॉर्मूला कराया था, जब मैंने बोला था कि अगर 2 डिजिट तक वैल्यू पूछता है तो आपको जो ये वाला फॉर्मूला है 0.01 s1 इंटू s1 इसको छोड़ दीजिएगा। अगर वो 4 डेसिमल 5 डेसिमल तक अगर जा रहा है तो हम लोग इसको यूज करें, क्योंकि तब हम लोगों को एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी वहां पर। राइट, तो ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन हो गया डी। चलो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों का इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये भी। चलो देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। हरी अप। चलो, क्या कहता मेरे बच्चे? ये कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले अ कंसिडरेबल रोल इन चॉइस ऑफ अ बेल्ट ड्राइव। कि जब आप एक बेल्ट ड्राइव को चॉइस कर रहे हो तो उसमें कंसिडरेबल
क्या क्या होना चाहिए। पहला, एंगुलर पोजीशन ऑफ द कनेक्टिंग शाफ्ट, ओके, द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट मोशन एंड द सेंटर डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोले सर सारे ही ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हमको सेंटर डिस्टेंस भी देखना होता है, ऑब्वियसली बात है, लास्ट सेंटर डिस्टेंस के देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट, ऑब्वियसली बात है कि भाई आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, अपोजिट डायरेक्शन में करना है ड्राइवर के, या सेम डायरेक्शन करना है, वो भी हमको देखना है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द कनेक्टिंग शाफ्ट, जो एंगुलर तो पैरेलल शाफ्ट भी हम लोगों को क्या करने कि वो पैरेलल शाफ्ट्स के लिए कनेक्ट होगा, और कैसे से कनेक्ट हो रहा है तो वो हमको देखना है। तो ये चारों ही बेल्ट चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को बेल्ट ड्राइव में कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर आई थिंक मैंने 14 क्वेश्चंस के आसपास आप लोगों को करवाए, सो दैट आप लोगों को ये ना रहे कि सर दैट मीन्स सर ने एक भी टॉपिक हमारे लिए छोड़ा है। तो मैंने हर टॉपिक को आपके साथ कवर करा है, सो दैट आप लोगों को कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। बेल्ट ड्राइव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेल्ट ड्राइव जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेल्ट ड्राइव से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो पॉसिबिलिटी जब ज्यादा क्वेश्चन आने की वहां से है तो हम उसको क्यों छोड़े। तो शॉर्ट नोट्स आपके रेडी हैं, प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली, अब आप फ्री हैं बेल्ट ड्राइव के प्रैक्टिस कहीं से भी दैट मीन्स कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा काम था कॉन्फिडेंस बनाना, आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, वो मैंने किया। अब आपका काम आगे बनता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए ऑफलाइन कमेंट करके, तो मैं आपको रीड आउट करूंगा। ठीक है, आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।